अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एयर साइंस अकेडमी की तरफ से मैं हूं मुर्तज़ा अली। आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। स्टूडेंट 36 टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं। उनमें से जो फेमस हैं वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है स्टूडेंट हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ जो कि रेड ब्लड सेल्स के सतह पर मौजूद है उसकी बिना पर हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिवाइड किया है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास जो है सबसे पहला ब्लड ग्रुप है वो है ए, सेकंड है बी एंड ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन ब्लड ग्रुप्स को हमने कैसे किन बिना पर डिवाइड किया है। जो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट वो उसके पास एंटीजन है ए और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, बी है एंटीबॉडी। ठीक है, और जो हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन तो बी है लेकिन एंटीबॉडी ए है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास स्टूडेंट बोथ एंटीजन्स हैं और एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं है। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो स्टूडेंट उसके पास ना ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट हैं। अब एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। जो एंटीजन्स हैं इसकी बिना पर हम ब्लड डोनेशंस करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स है स्पेशल टाइप की। जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्लाज्मा में होती हैं और एंटीजन्स जो हैं ये हमारे आरबीसीज़ में पाई जाती हैं। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि एंटीजन्स क्या हैं। एंटीजन में हमारे पास जो सबसे फर्स्ट एंटीजन है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एंटीजन जो हमारे पास है स्टूडेंट वो है एच एंटीजन। प्रिकर्सर ऑफ आरबीसीज मेड दीज एंटीजन्स। ठीक है, आरबीसीज के जो भी प्रिकर्सर हैं वो ये एंटीजन्स बनाते हैं। अब ये कैसे बनती हैं? सबसे पहले हमारे पास जो सिंथेसिस होती है ओलिगोसैकेराइड की। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड हमें पता है कि एक सिंपल शुगर है। हर आरबीसी के ऊपर मिलियंस के हिसाब से स्टूडेंट हमें पता है हर रेड ब्लड सेल की सतह पर ओलिगोसैकेराइड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये ओलिगोसैकेराइड उसी रेड ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर में मौजूद हैं। जो क्रोमोसोम 19 है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर क्रोमोसोम 19 प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस मेड स्पेशल एंजाइम फ्यूकोज ट्रांसफरेज। क्रोमोसोम 19 जो है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम ओलिगोसैकेराइड को साथ लेता है और सिंपल शुगर को ट्रांसफ़र कर देता है ओलिगोसैकेराइड पर। ठीक है, सिंपल शुगर फ्यूकोज को ट्रांसफ़र करता है ओलिगोसैकेराइड पर। जब सिंपल शुगर फ्यूकोज ट्रांसफ़र होती है ओलिगोसैकेराइड पर तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा एच सब्सटेंस, उसको कह दिया ये एंटीजन, वो एंटीजन कहलाएगी एच एंटीजन। तो इस मैकेनिज़्म ये जो सारा मैकेनिज़्म स्टूडेंट ये आरबीसीज में होता है। ठीक है, तो जो पर्सन का ये ब्लड होगा, ठीक है, हैविंग वट एवर ब्लड ग्रुप फर्स्ट प्रिकर्सर सेल विल मेक एच एंटीजन। तो जो फर्स्ट प्रिकर्सर होगा वो एच एंटीजन बनाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरह की एंटीजन जिस इंडिविजुअल में मौजूद होगी उसी टाइप का ब्लड ग्रुप उस इंडिविजुअल का होगा। इट मीन्स ऑल ऑफ अस आरबीसी डू एक्सप्रेस एच सब्सटेंस और एच एंटीजन। ये जो एच सब्सटेंस या एच एंटीजन है ये हमारे तमाम इंडिविजुअल्स के ब्लड ग्रुप में मौजूद है। लेकिन आगे हम फर्दर स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरह से हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड्स को डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लड ग्रुप एच एंटीजन की तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए में स्टूडेंट ये होता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम 19 है वो फ्यूकोज ट्रांसफरेज बनाता है। ठीक है, वो फ्यूकोज अटैच हो जाता है ओलिगोसैकेराइड के साथ, तो इसमें भी फिर सबसे पहले क्या बनेगा? एच सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, जिस तरह उसमें हमने देखा एच एंटीजन किस तरह बनी है, एच एंटीजन सबसे पहले बनेगी। नेक्स्ट क्या होगी इसमें एडिशनल एक्टिविटी क्या है? एडिशनल एक्टिविटी ये है स्टूडेंट कि क्रोमोसोम 9 जो है, क्रोमोसोम 9 उसके न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी का प्रिकर्सर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन न्यूक्लियस में स्पेशल टाइप का एक जीन है क्रोमोसोम्स में। ये जीन जो है ये ट्रांसफरेज एंजाइम रखते हैं। ठीक है, ट्रांसफरेज एंजाइम रखते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन टू द टॉप ऑफ ओलिगोसैकेराइड।
ये जो हमारे पास ट्रांसफरेज ए एंजाइम है स्पेशल टाइप का, ये जो ओलिगोसैकेराइड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन के टॉप पर, जिसके पास ऑलरेडी एच एंटीजन मौजूद होती है। नेक्स्ट फिर क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन, जब एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन की एडिशन होती है तो फिर जो हमारे पास एंटीजन की फॉर्मेशन होती है वो एंटीजन बनती है ए एंटीजन कहलाती है, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम ट्रांसफ़र करवाई है ए एंजाइम ने एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन के टॉप पर ओलिगोसैकेराइड को। जब उसके बाद हमारे पास एंटीजन की फॉर्मेशन होगी वो एंटीजन हमारे पास कहलाएगी ए एंटीजन। अब जिस इंडिविजुअल के पास वो एंटीजन होगी ए एंटीजन, तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ए ब्लड ग्रुप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी में क्रोमोसोम 9 जो है वो फिर क्या करेगा, क्रोमोसोम 9 जो है फिर एच सब्सटेंस बना देगा ट्रांसफरेज बी एंजाइम की मदद से, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, एच सब्सटेंस जो है गैलेक्टोज इज एडेड इज कॉल्ड बी एंटीजन। वहाँ क्या हमारे पास एडिशन हुई है एच सब्सटेंस में, वहाँ ब्लड ग्रुप ए में हमारे पास जो एडिशन हुई थी एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, ठीक है, यहाँ एडिशन हुई है एच सब्सटेंस में गैलेक्टेज की। जब गैलेक्टेज की एडिशन होगी तो हमारे पास एंटीजन बनेगी, वो बनेगी बी एंटीजन, और उस इंडिविजुअल के पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी ब्लड ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देख लिया ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की हम बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम हमें पता है, ईच ऑफ 2 क्रोमोसोम्स ऑफ क्रोमोसोम 9। जो क्रोमोसोम 9 है उसमें 2 क्रोमोसोम्स का पेयर है, ठीक है। एक क्रोमोसोम का पेयर मदर्स की तरफ से और दूसरा फादर की तरफ से आता है एट सेम जीन लोकस, एक ही पॉइंट पर, ठीक है। लोकस हम बोलते हैं जहाँ जीन आपस में मिलते हैं। 1 क्रोमोसोम विल मेक ट्रांसफरेज ए एंड अदर क्रोमोसोम विल मेक ट्रांसफरेज बी। एक क्रोमोसोम का बनाएगा ट्रांसफरेज ए एंजाइम, जो दूसरा, ठीक है, जो दूसरा होगा वो ट्रांसफरेज बी बनाएगा। सो बोथ आर एक्टिव, दोनों एट अ टाइम एक्टिव होते हैं। इन दिस केस सम एच मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्ट टू ए एंटीजन एंड अदर एच मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू बी एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। ठीक है, तो होता ये है स्टूडेंट, कुछ एंटीजन जो है एच एंटीजन वो ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ एंटीजन जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब दोनों एंटीजन एट अ टाइम ए में भी कन्वर्ट होगी बी में भी कन्वर्ट होगी तो उस इंडिविजुअल के पास ए एंटीजन भी होगी बी एंटीजन भी होगी। जब ए बी एंटीजन होगी तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उस इंडिविजुअल की जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप विल बी ए बी। ठीक है, उसकी फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी ए बी कहलाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे पास जो ब्लड ग्रुप का लास्ट हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर की हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, इस केस में ये होता है हमारे पास जो क्रोमोसोम 9 है उसके दोनों जीन्स की जो साइड्स हैं ना नॉन फंक्शनल हो जाती है। ठीक है, दोनों जीन्स की जो साइड्स है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है और ट्रांसफरेज की प्रोडक्शन नहीं होती, ट्रांसफरेज रिलीज़ नहीं होता। ठीक है, ट्रांसफरेज ने ही जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड का मॉलिक्यूल उसको ट्रांसफ़र करवाना है और एच एंटीजन बनेगी। ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंज इन एच एंटीजन। एच एंटीजन तो हमारे पास ऑलरेडी ऑल ब्लड ग्रुप के ऊपर मौजूद होगी, लेकिन एच एंटीजन मौजूद होगी लेकिन जो साइड होगी वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी। जब साइड नॉन फंक्शनल हो जाएगी तो एच सब्सटेंस के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा। जिस इंडिविजुअल के पास सिर्फ एच सब्सटेंस होगा, एच एंटीजन होगी, उस इंडिविजुअल के पास कोई दूसरी एंटीजन नहीं होगी, तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, उनके आरबीसीज में जस्ट एच सब्सटेंस या एच एंटीजन होगी, तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप होगा और वो इंडिविजुअल जो है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप वाला कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत कि किस तरह से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है। ठीक है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे पास ये हमने चार्ट ले लिया। ठीक है, इसमें हमारे पास देखें कि ये ब्लड डोनर्स हैं और ये हमारे पास ब्लड रिसिपिएंट हैं। अब हम देखें ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये हमारे पास डोनर हैं। ये हमने एक कॉलम में ले लिए ब्लड रिसिपिएंट। तो ये देखिए ओ नेगेटिव जो है ये तमाम ब्लड्स को ब्लड डोनेट करता है। ठीक है,
ओ नेगेटिव तमाम को ब्लड डोनेट करता है, क्योंकि ओ के पास, ओ ब्लड ग्रुप जो है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, तो इसलिए ये किसी के साथ भी क्रॉस मैच कर जाएगा, ठीक है, एंटीजन ना होने की वजह से। ओ पॉजिटिव की बात करें, ओ पॉजिटिव भी सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ मेंशन है किस किस को। ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी और ए बी पॉजिटिव को भी, ठीक है। ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता ओ पॉजिटिव वाला पर्सन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए नेगेटिव की। ए नेगेटिव जो है हमारे पास जस्ट ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है और ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव जो है हमारे पास जस्ट ब्लड देगा ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। बी नेगेटिव जो है बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को। बी पॉजिटिव जो है बी पॉजिटिव को देगा ब्लड ग्रुप और ए बी पॉजिटिव को देगा। ए बी नेगेटिव जो है ए बी नेगेटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को भी देगा। ए बी पॉजिटिव जो है जस्ट ए बी पॉजिटिव को देगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हम एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दें कि ये जो हमारे पास ब्लड का चार्ट है डोनर और रिसिपिएंट का, ये एंटीजन की बुनियाद पर नहीं है, ये एंटी सीरम की बुनियाद पर है, ठीक है स्टूडेंट, एंटी सीरम के हिसाब से है। लेकिन यहाँ ये देखें स्टूडेंट कि ओ नेगेटिव जो है ये सारे डोनर्स को सबको ब्लड डोनेट कर रहा है, इस वजह से ये ओ नेगेटिव ब्लड रखने वाला पर्सन जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और देख लें कि ए बी पॉजिटिव जो है ये सभी से ब्लड रिसीव कर रहा है, तो इस वजह से ए बी पॉजिटिव ब्लड रखने वाला पर्सन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ये स्टूडेंट आज तक हमारा क्लियर हुआ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम में से अगर स्टूडेंट किसी का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, किसी भी ब्लड ग्रुप से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट आपको मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि किस तरह से हम ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि हम किस तरह ईजिली अपने घर में ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।